हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रार्थना यानी भगवान से प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए इस बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अक्सर भगवान से हमारी शिकायत होती है कि वह हमारी सुनता नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं किंतु वह हमारी प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज कर देता है और कई बार हम परेशानी में होते हैं और वह हमसे मुंह मोड़े बैठा रहता है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना असरदार और फलदायी कैसे बन सकती है। सबसे पहले प्रार्थना के समय आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रार्थना के समय हमारा ध्यान कुछ चीज़ों की तरफ अटका होता है और जैसे हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि हे भगवान मुझको नौकरी दिला दे और हे भगवान मुझको करोड़पति बना दे, या कुछ ऐसी ही चीज़ें हम प्रार्थना के समय भगवान से मांगते रहते हैं। जबकि प्रार्थना के समय आपका ध्यान प्रभु के चरणों में होना चाहिए। वो नहीं हो पाता, हमारा ध्यान सिर्फ कुछ ना कुछ डिमांड्स के ऊपर रहता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान को सही जगह लगाएं ताकि वो प्रार्थना असरदार हो सके। मात्र धूप बत्ती जलाने से प्रभु की कृपा नहीं मिलती। असल में हम क्या सोचते हैं कि सुबह उठकर हमने मंदिर में धूप बत्ती जला दी और हमारी जो प्रार्थना वो सफल हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ धूप बत्ती जलाने को हम प्रार्थना नहीं कह सकते। बोला गया है कि कलयुग में बिना नाम जपे व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। यहाँ नाम से मतलब ये नहीं है कि हमने भगवान का नाम लेना है, या नाम से मतलब मंत्र से है। इसका अर्थ है कि बिना मंत्र का जाप किए किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। इसलिए आप जब भी अगरबत्ती दिया कुछ धूप जलाते हैं उसके बाद मंत्रों का जाप आप जरूर करें। प्रार्थना में आपकी आत्मा की आवाज़ होना जरूरी है। मन व्यक्ति को भटकाता है और आत्मा व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है। मन बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा, तो किसी का भी बुरा कर, जैसे मर्जी अमीर बन जा। लेकिन आत्मा बोलती है कि नहीं, मरने के बाद हमें हर चीज़ का हिसाब देना होगा। तो याद रखें कि भगवान हमारी उसी प्रार्थना को सुनता है जो आत्मा से निकलती है। इसलिए ध्यान दें कि प्रार्थना आत्मा की आवाज़ होनी चाहिए। तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थना बिना मांगे की है? यदि की है तो ये बहुत ही उत्तम है, और यदि नहीं किया तो भगवान भी जानता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मांगते हो और मांगने के लिए ही प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए अपनी प्रार्थना को असरदार और फलदायी बनाने के लिए आप कभी ध्यान में बैठें और उस दिन भगवान से कुछ ना मांगें, बस ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। और अक्सर होता क्या है कि हम दुख के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। असली असरदार फलदायी प्रार्थना तो सुख में ही हो सकती है, और अगर आप दुख आने पर भगवान को याद करते हैं तो आप स्वार्थी हैं और तब आपकी प्रार्थना असरदार नहीं हो सकती। आप सुख में प्रार्थना करें तब आप देखेंगे कि आपके पास दुख आ ही नहीं सकता। आपके कर्म भी सही होने चाहिए। अब यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान आपके सारे दुख दूर कर दे, तो आपके कर्म सही होने चाहिए। आपको यदि असरदार और फलदायी प्रार्थना बनानी है तो इसके लिए आपको अपने कर्मों को अच्छा करना होगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं या निंदा चुगली करते हैं, आपकी प्रार्थना असरदार नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों को हमें अच्छा करना पड़ेगा। भगवान के बच्चों की मदद करना। भगवान के बच्चों की मदद, या मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गरीब हैं या जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनकी अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करना। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भगवान के बच्चों की भलाई और मदद करते हैं। यदि ऐसा है तो आपकी हर प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। आपको हर हालत में आपकी हैसियत के हिसाब से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। इस तरह से आप अपनी प्रार्थना असरदार और फलदायी बना सकते हैं। आप प्रार्थना करने से पूर्व खुद का आंकलन जरूर करें कि आप सही तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आपके कर्म सही हैं? कि आज आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? क्या आपकी आत्मा पवित्र है? तो इन सभी बातों का ध्यान डालते हुए यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना फलदायी ना हो। तो ये कुछ बातें थी, प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, किस तरह के मन से प्रार्थना की जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।